आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 9। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि थंबनेल में थोड़ा सा चेंजिंग है, जो कि जरूरी चेंजेस थे, तो इसके लिए करना पड़ा है दोस्तों। रोजाना सेट से आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सिविल कोड का आप तस्वीर देख रहे हैं। ठीक है, ये सिविल कोड। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्यून बनना है। अगर इनके तरह जो यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देख लिए तो आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। नहीं, इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए आप। और डेली यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट आता है तो उसको डेली कीजिए। बाकी और जो भी चीज आपको पढ़ने की इच्छा करता है आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ते चलिए। ठीक है, लेकिन डेली एक प्रैक्टिस सेट जो हम यहाँ से भेजते हैं आप उसको डेली एक बार प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए। चलिए तो सीधे प्रैक्टिस सेट की ओर ले चलते हैं आपको। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी सामान्य हिंदी का ये प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ विलोम शब्द चुने। विलोम यानी उल्टा शब्द, किसका? व्योम का। किसका चुनना है? व्योम का उल्टा शब्द विलोम। ए में दिया है राजा, बी आकाश, सी धारा और डी पक्षी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धारा। व्योम का मतलब होता है आकाश, धारा का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ भरना है उपयुक्त चुन के। ठीक है, पूरा प्रश्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। माँ ने डांटकर मुझसे डैश। ए नाचा, बी खाया, सी पूछा या डी भागा। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूछा। माँ ने डांटकर मुझसे पूछा। प्रश्न है आगे, फिर विलोम है किसका? सामान्य का विलोम क्या हुआ यानी उल्टा। ए विशेष, बी आम, सी सामने और डी अन्य। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी विशेष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और ध्यान से देखिए। और हाँ, आज टोटल 50 प्रश्न इसमें होंगे। आप देखिए कि आपको कितने 50 में से कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। आप सेल्फ जो है अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करते चलिए सभी सेट्स में। चलिए पर्यायवाची आपको देना है किसका? स्वर्ण का। ए में दिया हुआ है कंचन, बी है सुमन, सी करी और डी नीरद। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंचन। आगे है प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसका मतलब ये है, दिया गया जो वाक्य है नीचे ये है पूरा वाक्य। पहले वाक्य को पढ़ते हैं। सीता के लव और कुश के 2 बेटे थे। और क्या बोल रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित यानी उसके बदले आप क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है भाई? तो बेटे है। बेटे के बदले आप क्या देंगे? ए प्यारे, बी तनया, सी वत्सला या डी तनय। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तनय। तनय यानी बेटा, बेटा को तनय कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो नहीं देखे हैं ठीक है, पर्यायवाची का क्लास अवश्य कर लीजिए, इसी वीडियो सेक्शन में, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए 5 के बाद सीधे हम लोग बढ़ते हैं 6 की ओर। 6 देख लीजिए, इसमें सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को बनाइए। मुहावरे हैं। जान हथेली पर रखना, ये मुहावरा है। ठीक है, ए में दिया हुआ सुविधाजनक कार्य करना, बी जान को हथेली के ऊपर रखना, सी जीवन को संकट में डालना, डी जान कीमती होना। और 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीवन को संकट में डालना। प्रश्न आगे देख लीजिए 7 नंबर। 7 में पर्यायवाची शब्द देना है किसका? तो महादेव का पर्यायवाची शब्द आपको देना है। ए ब्रह्मा, बी कृष्णा, सी विष्णु, डी शंकर। और आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी यानी शंकर। उसके बाद सही वर्तनी वाले देखिए, यानी नीचे में जो 4 दिया हुआ एक सही है। ए विध्वंस, देख लीजिए, बी में भी विध्वंस, सब विध्वंस है। ठीक है, लेकिन कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये विध्वंस सही है। बाकी जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सब ये गलत। प्रश्न है 9 को भी ध्यान से देखिए। 9 में दिया हुआ एक शब्द देना है किसका? अनेक शब्दों का। वाक्यांश का देखिए, वाक्यांश दे रहा है या अनेक शब्दों को दिया होगा। ठीक है, ये सब पहचान करते चलिए ताकि प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएंगे आपको पूरे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब देख लिए एक शब्द है, बस एक शब्द दे देना किसका? जिसे जीता न जा सके।
जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते? ए में अजर, बी अविस्मरणीय, सी अजय और डी अनंत। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, ध्यान से देख लीजिए पहले, सी यानी अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। 9 के बाद सीधे हम लोग 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए 10 में दिया हुआ है मुहावरे, फिर दिया है 10 में क्या दिया है? मुहावरे। मुहावरे क्या है? फूक फूक कर कदम रखना। ठीक है, और इसका अर्थ देना है। ए में दिया है तनिक भी अच्छा न लगना, बी फूक मारकर कदम बढ़ाना, सी सोच समझ कर काम करना और डी आवेग में काम करना। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आवेग में काम कर। एक मिनट, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोच समझ कर काम करना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे दिया हुआ है 11 नंबर, देख लीजिए 11 में दिया है, फिर 4 दिया है ऑप्शन और एक सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी आप जो देख रहे हैं सब गलत है। चलिए अब सीधे 12 को देखिए। फिर यहाँ वाक्यांश दिया है और इसका एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? पढ़िए, जिसे भुलाया ना जा सके, ये हो गया वाक्यांश और अर्थ के लिए 4 है। ए विस्मरणीय, बी भूलनीय, सी अज्ञेय या डी अविस्मरणीय। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अविस्मरणीय। ये आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। 13 में फिर मुहावरा है, उसका अर्थ बताना। बाएं हाथ का खेल होना। कभी कभी आप सुन रहे हैं अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, मतलब ए मुश्किल कर, बी असंभव, सी बाएं हाथ से खेलना या डी आसान कर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आसान कर। आगे जो 14 से लेकर 18 तक के प्रश्न है उसके लिए आपको गद्यांश को पढ़ना होगा पहले। चलिए पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। और गद्यांश कहाँ दिया है? यहाँ। गद्यांश को ध्यान से पहले सुनिए क्योंकि सारा प्रश्न इसी से है, और इसको एक बार अच्छा से आप एग्जाम में पढ़ लिए और बना दिए तो 5 नंबर समझिए तो मुफ्त का ही है। सिर्फ सही से आपको भर देना है। दिया गया, महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने डैश की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है, जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वाले की जीवानुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित कराने वाला रहा है। तो ये पूरा हो गया आपका गद्यांश। और गद्यांश में देख लीजिए 1 नंबर में यहाँ आपको क्या भरना है? 2, 3, 4 और 5। बस इसको ध्यान में रखिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भर भर के बताना है आंसर क्या होगा। चलिए 1 नंबर जो प्रश्न, 1 नंबर जो था जहां खाली स्थान, उसके लिए आपको यानी कि 14 नंबर में है इसका आंसर 1 यानी व्यक्तित्व। ठीक है, उसी तरह से 15 में देखिए 2 नंबर खाली स्थान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए हम देख लेते हैं क्या होगा। तो 2 में जो दिया हुआ यानी 15 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सार्थकता वहां हम भर देंगे। फिर 16 नंबर में आ जाइए, तो इसके लिए आप सी नंबर को भर सकते हैं। ठीक है, कितना भरना है? सी नंबर, जो खाली नंबर 3 है। अब खाली नंबर 4 के लिए देखिए क्या होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 का बी, आधार। फिर 18 नंबर में देख लीजिए, 18 के लिए हो जाएगा आंसर सी यानी मार्मिक। और फिर उसी तरह से आ जाइए, ये सारा 5 तक हो गया। अब अगला प्रश्न 19 नंबर को देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द खोज रहा है ये। ठीक है, यानी 4 जो ऑप्शन दिया है, 1 सही है, बाकी गलत है। हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी है वे समझ गए।
और आप अभी तक हमारे रेगुलर विद्यार्थी नहीं बने हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी रेगुलर हो जाएंगे और आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस प्रश्न में क्या आंसर करना है। तो आपका परीक्षा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम देख रहे थे 19 और 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये गलत है। चलिए प्रश्न है अगला, इसमें बोला है त्रुटि, जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है उसमें आपको त्रुटि ढूंढना है। त्रुटि मतलब गलती। तो मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, इसमें क्या गलती है? ए आम का बगीचा, बी मोहन का, सी बड़ी ही, या डी सुंदर है। आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बड़ी ही, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 में दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? देखिए, फिर वाक्यांश दिया और एक शब्द। ठीक है, इसका मैं कल यानी संडे को एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बना दूंगा, आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, दिया हुआ है काम से जी चुराने वाला। ए में दिया है कर्मठ, बी में दिया है मेहनती, सी दिया है कामचोर और डी दिया है निर्लज। और मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर आ गया होगा। यानी काम से जी चुराने वाले को हम लोग कामचोर कहते हैं। प्रश्न है 22, फिर नीचे दिया हुआ है आपको, देखिए सही बरतने वाले शब्द, यानी जो 4 ऑप्शन एक सही बाकी सब गलत है। लोग कहेंगे इसमें क्या बहुत बड़ा ये चीज है। नहीं, ये प्रश्न जो है अगर ध्यान से नहीं देखते हो तो हो सकता है परीक्षा में गलत हो जाए, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको सही ही लग रहे हैं लगभग। और आंसर इसका सही क्या है? अतिथि गृह, ये सही है, बाकी सब गलत है। तो स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में आ जाए तो गलत ना हो। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न, विलोम शब्द देना है किसका? शोक का। शोक यानी दुखी, और इसमें दिया हुआ है ए में हर्ष, बी दुर्भाग्य, सी सौभाग्य या डी दुख। ठीक है, और शोक का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी और शोक का मतलब हो गया दुखी। तो आंसर आप देख लिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिए। पर्यायवाची शब्द देना है किसका? क्षति यानी घाटा। ठीक है, ए में दिया हुआ है क्षमता, बी हार, सी हानि और डी श्रुति। आंसर भी आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी यानी हानि। घाटा को हानि भी बोलते हैं, क्षति भी बोलते हैं। आइए प्रश्न है आगे, वाक्यांश पे दिया है, देख रहे हैं ना कितने सारे वाक्यांश आ रहा है। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो कल यानी संडे को बन रहा है, तो उस क्लास को अवश्य कर लें, आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, याद जरूर कर लें, जिससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा। लिखा हुआ है जिसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है, ए में दिया है दंडनीय, बी गोपनीय, सी अद्वितीय और डी तुलनीय। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय। 25 के बाद सीधे हम लोग 26 के चलते हैं। जो साथी अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किए, एक लाइक अवश्य कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, 26 दिया हुआ है, फिर ध्यान से देखिए, और खाली स्थान है, यानी आपको यहाँ पर कुछ उपयुक्त चारों में से चुन के भर देना है। ए मेहनत, बी पागल, सी सफल और डी असफल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असफल। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए। ठीक है, इसलिए आपसे भी मैं कहता हूं कि आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम सफल होइएगा। आगे प्रश्न है पर्यायवाची शब्द किसका? आभूषण का। आभूषण को और क्या बोलते हैं? ए में दिया है सलिल, बी अलंकार, सी वसुंधरा और डी समास। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलंकार। ठीक है, आगे प्रश्न है 28 नंबर, विलोम शब्द देना है किसका? देना है बहुज्ञ। बहुज्ञ का विलोम शब्द देना है। ठीक है, चलिए इसके लिए ऑप्शन दिया है ए में विज्ञ, बी ज्ञानी, सी अल्पज्ञ और डी अगम्य।
और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पज्ञ। बहुज्ञ यानी बहुत, अल्पज्ञ यानी बहुत कम। ठीक है, आगे दिया हुआ मुहावरा बाल बाल बचना। आप कहते हैं ना, अरे तुम तो बाल बाल बच गए, इसका माने ए में दिया है बालों का बचाना, बी संकट से कठिनाई या कठिनाई से बचना, सी कठिनाई होना, या डी आसानी से बचना। आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, संकट से या कठिनाई से बचना। ठीक है, 29 के बाद 30 को देखिए। 30 में प्रश्न दिया है, ऑप्शन आ गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द देना है। फिर खाली स्थान है, पहले हम लोग खाली स्थान देख ले क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऊंचा, इन होना चाहिए। ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए में है मलिन, बी खराब, सी चौड़ा और डी ऊंचा। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊंचा। ठीक है, समास। समास शब्द का अर्थ ए में दिया है संक्षेप, बी व्यास, सी टिप्पणी और डी सार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। 32 सभी को अभ्युदय होते सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण, बी आयादी, सी यन या डी दीर्घ। और 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यन, यन संधि है। चलिए प्रश्न है 33 को ध्यान से देखिए। निरोग शब्द का संधि विच्छेद करना है और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी नी जोड़ रोग। प्रश्न 34 इसमें है कारक बताना है आपको। किसका? देख लीजिए, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? क्रिया का फल जिसे पड़े उस कारक को क्या कहते हैं? तो आंसर इसमें देख लीजिए, पहले ऑप्शन देखिए। ए कर्ता, बी कर्म, सी कारण और डी संबंध। ठीक है, और 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्म। प्रश्न 35 देशज शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द? देशज। ए आदमी, बी मोती, सी चिड़िया और डी भक्त। आंसर होगा सी यानी चिड़िया। 35 के बाद सीधे 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। ठीक है, अब इंग्लिश का सेट यहां से शुरू हो रहा है। घबराए नहीं, बिल्कुल आसान होता है। और जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं उन्हें तो बिल्कुल ही अब आसान लगने लगा है। आप भी आज पढ़ लें, बिल्कुल आसान आपको लगेगा। चलिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बताना है, पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ना है। ए पर्सन हु इज indifferent to the pains and pleasures of life, इसी का बताना है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी में पढ़ रहे थे या वाक्यांश पढ़ रहे थे, सेम चीज यहां भी है। इतने सारे लंबा चौड़ा वर्ड पढ़ लिया, अब इसको एक शब्द में बता देना है। ठीक है, और 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एस्टोआइस। एस्टोआइस। प्रश्न आगे है, आइटम्स बताना है। देखिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉल इफ ए डे, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका 37 का डी यानी डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, आइटम्स है और इसको आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, क्या है? टू हैव टुगेदर, बस इसी का मीनिंग आपको बता देना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा सी। टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। उसके बाद देखिए 39 नंबर है करेक्टली स्पेल्ड। कौन सही है, बाकी सब गलत है। इसमें 4 ऑप्शन फिर दिया जैसे हिंदी में था, तो ठीक उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी यानी BUDGET, ये बजट सही है, बाकी जो है सब स्पेलिंग गलत है, मिस्टेक है। ठीक है, चलिए प्रश्न 40 को देख लीजिए। प्रश्न 40 में क्या बोल रहा है कि आगे जो आपको सेंटेंस दिया है उसमें ग्रामेटिकली एरर है। ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण के अनुसार यानी ग्रामर के अनुसार कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए तो आगे प्रश्न को पहले देख लीजिए। प्रश्न है
You are invited to build a better community by देखिए planting a seed of peace within and a tree outside। ऑप्शन 4 दिए गए हैं 40 का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यू आर इनवाइट टू, ये हो गया इसका आंसर। अगला देखिए तेजी के साथ, एंटोनिम बताना है आपको किसका, कॉन्वेंट। क्या है, कॉन्वेंट, इसी का बता देना है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्पर्स। आगे है 42, इसको करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, ठीक है, कौन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सप्लीमेंट्री, ये सही है, बाकी सब गलत है। 43 नंबर को भी देखिए तेजी के साथ, इसमें आपको बता रहा है एप्रोप्रिएट ऑप्शन 2, यानी यहां पर क्या लिखना है, ऐसा चारों में से जो एक वर्ड है जो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी हो जाएगा, अनहैप्पी। पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा इसमें अनहैप्पी भरना चाहिए हमें। चलिए आगे है 44, साइनोनिम बताना है आपको एफिनिटी का, आंसर हो जाएगा इसका 44 का डी, यानी इम्पैथी। फिर आइए 45 नंबर प्रश्न, यहां पे आपको जो है एंटोनिम बताना है किसका, तो दिया हुआ है कनक्योर का, इसी का, ठीक है। चलिए प्रश्न 45 के बाद सीधे 46 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कनक्योर का पहले आप देख लीजिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, यानी डिसएग्री। फिर यहां जो दिया है साइनोनिम किसका, कम्बरसम, ये दिया हुआ, इसी का आपको बता देना है, और इसके लिए आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, यानी हेवी। आगे जो दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, और इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे में 47 का दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एमेच्योर, ठीक है। आगे जो दिया है, हाँ, फिर यहां पे देख लीजिए सेम एज वर्ड गिवन, यानी आइटम्स दिया हुआ है, टू पुल वन सेल्फ टूगेदर, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं 48 में, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है, टू काम वन सेल्फ एंड बिगिन टू थिंक ऑन एक्ट। 48 के बाद सीधे बढ़िए आगे 49 नंबर में साइनोनिम बताना है आपको किसका, एडल्टरेटेड, ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए अच्छा से, स्पेलिंग याद कर लीजिए, कॉन्टामाइनेटेड। 50 नंबर है, ठीक है, ये फिर आइटम्स दिया हुआ है, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, इसी का मीनिंग आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टू बी ऑनेस्ट। और दोस्तों कल ये जो है आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आपके साथ कल 10 आएगा, ये क्लास आप अवश्य करें, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के सेट्स दिए जाएंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है, रोजाना सेट्स आपको यहाँ मिलेगा, और प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपका ये सिविल कोड का प्यून आप बन सकते हैं, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और सिलेबस के लिए बहुत सारे साथी जो है, जो विद्यार्थी बोल रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल सिलेबस का ये पूरा क्लास दिया गया है, आप जा करके ध्यान से देख ले, टॉपिक वाइज हम इसमें बताए हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर 2025 है, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये 2022 में ही ये निकला था, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, एग्जाम नहीं हो पाया है, आप सभी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अब इसको 2025 नाम दिया है, ठीक है। हाँ, और दोस्तों अगर हमारा यह सेशन अच्छा लगा तो आप एक लाइक अवश्य कर दें, से गुजारिश है। और जो व्यक्ति अभी तक, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें।